जैसे ही माधुरी के मम्मी पापा कार में बैठ के घर से बाहर निकल गए, माधुरी ने अपने बॉयफ्रेंड को, समीर को व्हाट्सएप करके बता दिया था कि 2 दिन के लिए मम्मी और पापा गांव गए हुए हैं। अगर तुम्हें वक्त है तो दिन ढलने से पहले मुझे मिलने के लिए तुम आ जाना। उसने तुरंत ही इसको आंसर दिया था कि हाँ, मैं जल्द से जल्द पहुंच रहा हूं, तुम मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा। शाम को खाना खाने के लिए कहीं बाहर चले जाएंगे और फिर मैं कल सुबह वापस आ जाऊंगा। इसलिए उससे मिलने के लिए माधुरी बेचैन थी। उसका वक्त नहीं कट रहा था, कब समीर आता है ऐसा उसको हो गया था। हालांकि पापा ने उसको बता दिया था कि हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, मगर किसी को घर पे मत बुलाना और घर के बाहर तुम भी मत निकलना। मगर माधुरी को लगा कि पापा को कैसे पता चलेगा, मैं तो उसको बुला के आज बुला रही हूँ, वो कल वापस जाएगा। इस गलत फहमी का शिकार माधुरी बन गई थी और वो इंतजार कर रही थी कि समीर कब आता है। वैसे माधुरी को और एक बात की बहुत फिक्र लगी थी कि पापा ने उसको बताया था कि उस बेडरूम में जो पिछले 4 साल से बंद है, तुम मत जाना। दरअसल उस बेडरूम में इसकी बहन, माधुरी की जो बहन थी सुष्मिता, उसने आत्महत्या कर ली थी और तब से इन्होंने साफ सफाई करके वो रूम बंद की थी, बाद में खोली नहीं थी। इसके पापा कहते थे कि सुष्मिता मेरे सपने में 2-3 बार आई थी, मगर तुम दरवाजा मत खोलना। माधुरी बैठी थी तो उसे लगा कि दीदी आवाज दे रही है, मगर दीदी कैसे आवाज दे सकती थी, वो तो अभी इस दुनिया में है नहीं। वो दरवाजे के पास गई, कौन है कौन है ऐसा 2-3 बार उसने पूछा। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर वो हॉल में जाके समीर का इंतजार करने लगी। वैसे भी उसका वक्त कट नहीं रहा था, मगर टीवी पे गाने, मूवीज देख के उसका मन भी नहीं बह रहा था। उसको लग रहा था कि क्यों ना मैं अंदर क्या चल रहा है, मुझे दीदी आवाज क्यों दे रही है, ये देख के आओ। वो बेडरूम के बाहर गई और अंदर से वही आवाज, जैसे उसको दीदी बुला रही हो, ऐसी आवाज सुनाई दी। उसने कुछ देर सोचा, पापा ने बोला है दरवाजे मत खोलो, मैं खोलूं कि नहीं खोलूं। कुछ सोच के वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई और उसने सोचा चलो मैं दरवाजा खोल ही देती हूँ। वो अंदर उसने देखा, अंदर घनघोर अंधेरा था, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बाहर से ही आवाज लगाई, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। बिल्कुल चुप्पी साधी हुई थी। उसने सोचा कि चलो मैं खुद ही अंदर जाती हूँ, और वो
अंधेरे में जाके समा गई। थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकल गई, मगर उसकी चाल अजीब सी हो गई थी और वो कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगी थी। दरवाजे के बाहर वो तो आ गई, मगर वो ऐसे चल रही थी कि जैसे कुछ अजीब सा उसने देखा हो या उसके अंदर ही आत्मा बस गई हो। वो घर से बाहर भागने लगी, मगर उछल के वो जमीन पे गिर पड़ी। थोड़ी देर में वो बेहोश सी हो गई। 1 घंटे के बाद उसको थोड़ा होश आया तो वो घर के अंदर सोफे पे बैठी हुई थी, मगर दिमाग पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था। दरवाजे पे कुछ खटखटाने की आवाज हो रही थी, मगर माधुरी बेहोश सी सोफे पर पड़ी हुई थी। समीर बाहर आ गया था और दरवाजा खटखटाने लगा था। अंदर माधुरी सोफे पे पड़ी हुई थी। उसको ये भी होश नहीं था, मगर थोड़ा थोड़ा आवाज उसके कानों में जा रहा था। मगर उसे क्या पता, उसके अंदर दीदी की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। अब वो भूत है।